समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों और आम जनता को छोटा पशुओं की समस्या से निजात नहीं दिला सकी है, जबकि मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मुद्दे पर समाधान का वायदा किया था। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि गौशालाओं की हालत बदहाल है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में ना तो गायें सुरक्षित हैं और ना ही उन्हें पर्याप्त भोजन ही मिल पा रहा है। भाजपा के लोग गौशालाओं में आने वाला चारा बेचकर घोटाला कर रहे हैं। दूध और गोबर तक बाजार में बेच दिए जाते हैं और जब गायों की मौत हो जाती है तो उन्हें वहीं गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता छुट्टा जानवरों से परेशान है, लेकिन सरकार केवल आश्वासन देकर चुप बैठी है। वहीं नदियों की स्थिति पर भी अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नदियों की सफाई के नाम पर करोड़ों का बजट खर्च हो गया, लेकिन हालत जस की तस है। बजट साफ हो गया लेकिन नदियां साफ नहीं हुई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को लेकर भी अखिलेश यादव ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि यह फिल्म फ्लॉप होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। साथ ही सवाल उठाए कि क्या फिल्म में मुकदमा वापसी, बुलडोजर कार्रवाई और अन्य विवादित दृश्य भी दिखाए गए हैं या फिर नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने अमेरिका द्वारा H-1B वीज़ा फीस बढ़ाने के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका पहली बार भारत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार की कमज़ोर विदेश नीति से देश बार बार अपमानित हो रहा है। हम क्यों कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं? हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारा देश आर्थिक रूप से जितना मजबूत दिखना चाहिए था उतना नहीं दिख रहा है। वहीं सपा प्रमुख ने कहा कि भारत लगातार दूसरे देशों पर निर्भर होता जा रहा है, चाहे वो खाद का मामला हो, व्यापार का मामला हो। जिस देश से हमारी ज़मीन को लेकर विवाद है, उसी देश से हम व्यापार बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार न तो किसानों की समस्या सुलझा पाई और न ही नदियों और न ही आदिवासी समाज के मुद्दों पर ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता अब डबल इंजन की सरकार की हकीकत समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में जवाब देने को तैयार है। छोटा जानवर अन्ना पशुओं को समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री जी से भी आश्वासन दिलवा दिया था। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी से आश्वासन दिलवाना और उसके बाद सरकार को नाकाम करना। सोचिए डबल इंजन क्या कर रहे हैं आखिरकार। गौशाला जैसे पावन कार्य में घोर भ्रष्टाचार होना, ये इतना पवित्र काम है, इतना धार्मिक काम है। इस काम में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है दूध निकाल के बेच देते हैं, गोबर निकाल करके बेच देते हैं, और जो चारा आ रहा है उसमें भी खेल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिसका परिणाम यह है कि गौशाला में भी बड़े पैमाने पे गाय माता की जान जा रही है। गौशाला में भी सुरक्षित नहीं है कोई, और जेसीबी मशीन से खोद करके वहीं दफना दिया जा रहा है, गाड़ दिया जा रहा है। वन क्षेत्र बचेगा तो जानवरों को सुरक्षित जगह मिलेगी। वनीकरण, एफोरेस्टेशन करने, वन कटाई की क्षतिपूर्ति करना, ये जो 200 करोड़ पेड़ लगाए हैं, इसका बजट तो साफ कर दिया है। जैसे मां गंगा नदियों को साफ करने का इन्होंने आश्वासन तो दिया, बजट तो आया, लेकिन अंततः बजट साफ हो गया, नदियां साफ नहीं हुई। इसी तरह लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ लगाने वाले पैसे से भी बड़े पैमाने घोटाला हो रहा है। वन संपदा पर कॉर्पोरेट के साथ मिलकर सरकार का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, बंद करना चाहिए। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हमारे आदिवासी भाइयों के अधिकार, जल जंगल जमीन वाले मामले को लेकर भी अनदेखी कर रही है, जिन्हें अधिकार मिले कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये जो वन संपदा है वो भी दूसरों के हाथ में दिया है। उसके बाद उसकी वजह से देख रहे हैं हम लोग, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, और परिणाम देखिए पंजाब में क्या हुआ, कितने बड़ा पैमाने पे नुकसान हो गया। हिमालय बचाने की बात जो समाजवादियों ने सबसे पहले कही, लोहिया जी ने कहा, नेताजी ने कहा, हम लोग लगातार करते रहे, कहते रहे। उन हिमालयों को बचाया नहीं जा रहा, उसमें डायनेमाइट लगा करके सड़कें बनाई जा रही हैं, प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। जंगल की जमीन को सत्ता समर्थित भूमाफियाओं से बचाना, न केवल जंगल को बचाना है बल्कि तालाबों को भी बचाना है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लखनऊ के सब तालाब पे बिल्डिंगें बन गई हैं।
बड़े बड़े तालाब यहां थे जिनका संरक्षण करना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उन तालाबों पर भी कब्जा कर करके भू माफियाओं के हाथ में दे दिए गए हैं। 9 साल में अगर आप देखोगे, नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं और समय समय पर घोटाले सामने आए हैं। सरकार खुद शामिल है घोटालों में। वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो, वाइस चांसलर के माध्यम से अपॉइंटमेंट हो, एक लंबी सूची है जहां बड़े पैमाने पर भेदभाव पीडीए परिवार के सामने हो रहा है, पीडीए लोगों के सामने हो रहा है। आंकड़े ये भी बताए सरकार, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहां हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित बेटियां कहां हैं, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ घटनाएं कहां हो रही हैं, कस्टोडियल डेथ कहां हो रही है। तो विदेश में अब आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है, आर्थिक नीतियां फेल हैं, आपने संबंध नहीं बनाए, फेल हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के सरकार के इंजन से पूछना चाहिए कि भाई H1 वीजा नहीं मिल रहा है, अब इसका क्या करेंगे आप। वो तो विदेश जाने के खिलाफ थे, याद कीजिए आप। वो चाहते नहीं कोई विदेश जाए, पढ़ने भी नहीं जाए, नौकरी करने जाए, केवल बंदूक चलाने जाए, रशिया चला जाए, फौज में भर्ती हो जाए, इजराइल में चला जाए, वहां जाए सेना के साथ लड़े जाके। H1 वीजा वाले अच्छी नौकरी ना करने जाए। बीजेपी जाएगी तभी H1 वीजा भी उसमें राहत पहुंचेगी। लेटेस्ट फिल्म नहीं देखी कोई? आप लोग जाइए फिल्म देखो, कम से कम मुनाफा तो हो, नहीं तो घाटे में चली जाएगी फिल्म। फ्लॉप हो गई, सोचिए, फ्लॉप होने से पहले ही फ्लॉप हो गई फिल्म। हाँ, अरे बताओ, उस फिल्म में डायलॉग ओरिजिनल है कि बीप लगी हुई है उसमें? जो फिल्म है उसमें ओरिजिनल डायलॉग है, बीप के साथ डायलॉग है उसमें, और सुना है कि डिस्क्लेमर भी है उसके अंदर। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।